आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे। मैथ में बहुपद चैप्टर है, इसको बनाएंगे और उसमें प्रश्नावली 2.2 है जिसमें द्विघात बहुपद है। तो बनाने से पहले हम लोग पहले समझ लेंगे कोई द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो शून्यकों का योगफल। तो द्विघात बहुपद का पहले ये याद रखिएगा, द्विघात बहुपद के दो मूल या शून्यक मूल या शून्यक एक ही चीज होता है, अल्फा और बीटा होता है। शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसे शॉर्ट में लिखेंगे, शॉर्ट में अल्फा प्लस बीटा, इसी चीज को अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा 2a माइनस बी बटा ए। दूसरा होता है मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। यदि किसी में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया है, किसी में रहेगा कि ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स का गुणांक नहीं लिखेंगे, वाई का गुणांक बटा वाई स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे लिखेंगे कि अचर पद बटा वाई स्क्वायर का गुणांक। किसी में ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी बराबर 0 हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखेंगे एस माइनस एस का गुणांक बटा एस स्क्वायर का गुणांक, और मूलों का गुणनफल बराबर लिखेंगे अचर पद बटा एस स्क्वायर का गुणांक। माने कि जो भी एस स्क्वायर रहे, एक्स स्क्वायर रहे, वाई स्क्वायर रहे, उसी तरीके से हम लिखते हैं। अब तीसरा नंबर होता है द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल।
फल बराबर 0। शॉर्ट में इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यही फॉर्मूला है, इसी आधार पर हम लोग प्रश्नावली 2 यही फॉर्मूला है, इसी आधार पर हम लोग प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। अब चलिए हम प्रश्नावली सॉल्व करते हैं। अब प्रश्नावली 2.2 हम सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 2.2 क्लास 10th पहला क्वेश्चन कह रहा है इसका कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणनफल के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला हम बना रहे हैं, दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। इसको का शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये हो गया पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। पहला पद गुने तीसरा पद, तीसरा पद, तो एक्स स्क्वायर गुने 8 बराबर 8x स्क्वायर हो गया। इसको इस तरह तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पर -2x के बराबर हो और गुना करने पर इतना ही हो। तो जैसे कि इसको तोड़ते हैं, -4x प्लस 2x तोड़ देंगे तो गुना करेंगे नहीं, क्वेश्चन तो सही, यहां पे माइनस है जी। अब इसमें गुना करने पर -8x स्क्वायर हुआ। अब इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पर -2x के बराबर हो और गुना करने पर -8x के x स्क्वायर के बराबर हो। तो -4x प्लस 2x तोड़ते हैं तो प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8, x स्क्वायर हो जाएगा और जोड़ने घटाने पर -2x के बराबर होगा। तो अब -2x को हटा करके माइनस इतना हम लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब दो को एक साथ लेकर के हम कॉमन निकालेंगे, x माइनस 4, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0। अब देख रहे हैं कि एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 4 दोनों में मिल रहा है, इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे बचा क्या, x और यहाँ पे बचा क्या 2, बीच में पाई खींचेंगे। अगर x प्लस 2 रहेगा तो 0 के बाटा में x माइनस 4 चला जाएगा। अगर x माइनस 4 इधर रहेगा तो इधर 0 बटा x प्लस 2 होगा। x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 0। x इक्वल टू 4 इधर होगा, x इक्वल टू -2। इसलिए x के दो मूल आ गए, दो शून्यक आ गए, अल्फा और बीटा का मान, अल्फा बीटा इक्वल टू -2 4।
अब हम इसको जांच करते हैं। जांच शून्यकों का योगफल बराबर -b बटा a, -2 + 4 इक्वल टू -2। अब देखिए इसमें x में जितना रहता है वो x का जितना गुणांक होता है उसे ये बोलते हैं। एक्स स्क्वायर का जितना गुणांक होता है उसे a बोलते हैं, x का जितना गुणांक होता है उसे b बोलते हैं, और ये अचर पद होता है। तो यहाँ पे b के जगह पर -2 लिख देंगे और a के जगह पर यहाँ पे कुछ गुना नहीं है तो एक से हमेशा गुना रहता है। 2 बराबर 2। फिर शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटा a होता है। c अचर पद को डिनोट करते हैं। -2 गुने 4 बराबर अचर पद -8 है बटा 1, -8 बराबर -8। दोनों तरीका से बराबर हो गया, इसलिए यह मैथ हमारा बन गया। अब हम इसमें दूसरा उसी टाइप का है, तीसरा बना देते हैं। चलिए अब पहला का दूसरा हम बना रहे हैं। 4s² - 4s + 1 बराबर 0। अब हम फिर करेंगे पहला पद गुने तीसरा पद। 4s² गुने 1 बराबर 4s²। 4s² को इस तरह तोड़ेंगे कि गुना करने पर इसी के बराबर हो और जोड़ने पर -4s के बराबर हो। तो -2s इंटू -2s इंटू -2s करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 4s² के बराबर होगा और जोड़ने पर ये -4s के बराबर होगा। अब इस -4s को हटा करके इसको हम लिख देंगे 4s² -2s + 1 बराबर 0। अब दो में से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो गया 2s -1 2s -1 बराबर 0। अब दोनों में से 2s -1 इसमें है, 2s -1 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 2s और फिर यहाँ पे -1। अगर ये 2s इधर 2s -1 इधर रहता है तो 0 बटा 2s -1, और अगर ये 2s -1 इधर रहता है तो 0 बटा 2s -1, 2s -1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1 बटा 2। इधर भी उसी तरीके से होगा, 2s -1 बराबर 0, 2s बराबर 1,
एस बराबर 1/2, इसलिए एस अल्फा बीटा इक्वल टू 1/2 जांच मूलों का योगफल चाहे इसे शॉर्ट में लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान है 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b। माइनस तो ये फॉर्मूला में है और b के जगह पर -4/a बराबर 4 है। एस का गुणांक 4 है, इसलिए a बराबर 4। अब 1/2 1 हो जाता है, 4/4 कट करके 1 होगा, यानी कि 1 बराबर, यहाँ पे बना देते हैं 1 बराबर 1। फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो 1/2 गुने 1/2 बराबर 1/4। 1/4 बराबर 1/4, दोनों तरीका से हमारा बराबर आ गया, इसलिए मैथ सही है। आप लोग इसी तरह अगला बनाइएगा, नहीं तो अगला हम बना करके पुनः वीडियो में डाल देंगे। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इससे फायदा उठा सके। धन्यवाद।